विशेष जयमाला कार्यक्रम के सुनने वाले सभी फौजी साथियों को संगीता श्रीवास्तव का प्यार भरा नमस्कार। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। खुशबू बन के महका करेंगे हम लहलहाती हर फसलों में, सांस बन के हम गुनगुनाएंगे आने वाली हर नस्लों में। खुशबू बन के महका करेंगे हम लहलहाती हर फसलों में, सांस बन के हम गुनगुनाएंगे आने वाली हर नस्लों में, आने वाली नस्लों में। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। साथियों, भारतीय सैनिकों की शौर्य गाथाएं इतिहास की वो किताब हैं, वो जड़ाऊ पन्ने हैं जिन पर कभी धूल नहीं जमती। अनादिकाल से ही भारत भूमि शूरवीरों की धरती मानी जाती है। इस देवभूमि और यहाँ के राजा महाराजाओं, वीर योद्धा सैनिकों और सेनानियों ने जीत की वो इबारतें लिखी जो धरती के किसी और कोने में पाई नहीं जाती। पूरब से पश्चिम तक, उत्तर से दक्षिण तक वीरता का परचम हर दौर हर काल में लहराया। वहीं दूसरी तरफ शांति और सद्भावना, विश्व कल्याण और वसुधैव कुटुंबकम के मंत्र को जन जन तक पहुंचाया। मेरा मुल्क मेरा देश मेरा ये वतन, शांति का उन्नति का प्यार का चमन। मेरा मुल्क मेरा देश मेरा ये वतन, शांति का उन्नति का प्यार का चमन। इसके वास्ते निसार है मेरा तन मेरा मन। ऐ वतन ऐ वतन ऐ वतन, जाने मन जाने मन जाने मन। ऐ वतन ऐ वतन ऐ वतन, जाने मन जाने मन जाने मन। मेरा मुल्क मेरा देश मेरा ये वतन, शांति का उन्नति का प्यार का चमन। इसकी मिट्टी से बने तेरे मेरे ये बदन, इसकी धरती तेरे मेरे वास्ते गगन। इसने ही सिखाया हमको जीने का चलन, जीने का चलन।
इसके वास्ते निसार है मेरा तन मेरा मन। ऐ वतन ऐ वतन ऐ वतन, जाने मन जाने मन जाने मन। मेरा मुल्क मेरा देश मेरा ये वतन, शांति का उन्नति का प्यार का चमन। मेरा मुल्क मेरा देश मेरा ये वतन, शांति का उन्नति का प्यार का चमन। इसके वास्ते निसार है मेरा तन मेरा मन। ऐ वतन ऐ वतन ऐ वतन, जाने मन जाने मन जाने मन। ऐ वतन ऐ वतन ऐ वतन, जाने मन जाने मन जाने मन। जहां जीवन का लोच लिए नृत्य कला, गीत, संगीत और प्रेम की अविरल धारा सभी के तन मन को सींचती है, कला कौशल संस्कृति का वो बृहद विस्तार है जहां फलने फूलने में सदा सर्वदा उन वीरों का साथ और शौर्य रहा जो सदियों से मातृभूमि के लिए अपने शीश का बलिदान देते चले आए हैं। वक्त ने करवटें बदली, सदियां बीती, जमाने आए और गए। वो दौर भी आया जब देश ने तमाम उतार चढ़ाव देखे, लेकिन जो कभी न बदला कभी न डिगा वो शौर्य था जो भारतीय इतिहास के हर समय हर काल में दर्ज है। तो आज शौर्य गाथा की इस कड़ी में हम आपको फिर एक बार लिए चलते हैं उन्हीं शोख हसीन फूलों की वादियों में, उन सफेद बर्फ की नर्म घाटियों में जहां रूह को तो सुकून मिलता है लेकिन सांसों की घुटन, दर्द की सिसकियां, दहशत से भरी रातों को भुलाया नहीं जा सकता। 1947-48 के उस दौर को जब फौज के लिए हर कदम पर चुनौतियां थीं, हर पल जंग की आहटें थीं, हम सलाम करते हैं लेफ्टिनेंट जनरल मनमोहन खन्ना को। वतन की आबरू खतरे में है, वतन की आबरू खतरे में है, होशियार हो जाओ, होशियार हो जाओ, होशियार हो जाओ। हमारे इम्तिहान का वक्त है, तैयार हो जाओ, तैयार हो जाओ, तैयार हो जाओ। हमारी सरहदों पर खून बहता है जवानों का, हुआ जाता है दिल छलनी हिमालय की चट्टानों का। उठो रुख फेर दो दुश्मन की तोपों के दहानों का, वतन की सरहदों पर आहनी दीवार हो जाओ, होशियार हो जाओ, वतन की आबरू खतरे में है। वो जिनको सादगी में हमने आंखों पर बिठाया था, वो जिनको भाई कहकर हमने सीने से लगाया था, वो जिनकी गर्दनों में हार बाहों का पहनाया था, अब उनकी गर्दनों के वास्ते तलवार हो जाओ, अब उनकी गर्दनों के वास्ते तलवार हो जाओ, यार हो जाओ, वतन की आबरू खतरे में है। न हम इस वक्त हिंदू है, न मुस्लिम है, न ईसाई, अगर कुछ है तो है इस देश इस धरती के शहदाई। इसी को जिंदगी देंगे, इसी को जिंदगी देंगे, इसी से जिंदगी पाई, लहू के रंग से लिखा
हुआ इकरार हो जाओ। वतन की आबरू खतरे में है, होशियार हो जाओ, होशियार हो जाओ, होशियार हो जाओ। वतन की आबरू खतरे में है। खबर रखना कोई गद्दार साजिश कर नहीं पाए, नजर रखना कोई जालिम तिजोरी भर नहीं पाए। हमारी कौम पर तारीख तोहमत धर नहीं पाए। वतन दुश्मन दरिंदों के लिए ललकार हो जाओ, ललकार हो जाओ, ललकार हो जाओ, ललकार हो जाओ। साथियों, ये ठीक है कि जंग किसी मसले का हल नहीं, इससे तो सिर्फ और सिर्फ जिंदगियां ही तबाह होती हैं। लेकिन 1947-48 का ये वो ही दौर था कि जब भारत से अलग हुए मुल्क ने हमारी ही पीठ पर खंजर भोंके। दोस्ती, भाईचारे, याराने, कस्मे वादे सभी धरे के धरे रह गए और सामने आया दोस्ती की खाल में वो दुश्मन जिसे पहचानने में भारतीय फौज को ज्यादा वक्त न लगा। हमारे मुल्क की सरहदें उत्तर पश्चिमी सीमा पार से घुसपैठियों की शक्ल में आए दुश्मन सैनिकों के निशाने पर थीं, जिनकी नजर जम्मू कश्मीर पर हमेशा ही टेढ़ी रही। जम्मू कश्मीर की खूबसूरत पुरसुकून वादियों में अमन और चैन, खुशियों की वो बहारें दुश्मनों को रास न आईं और भारत की जानिब उत्तर पश्चिमी सरहदों पर हमले तेज किए गए, जिससे भारतीय सरहदी चौकियों को निशाना बनाकर वहां कब्जा करके सीमावर्ती क्षेत्रों और चौकियों के रास्ते जम्मू कश्मीर पर धावा बोला जा सके और यहां से फिर भारत के अन्य भागों में दहशतगर्दी का माहौल कायम किया जा सके। पुंछ, राजौरी, कठुआ, उरी, नौशेरा, कुपवाड़ा, बारामूला ये बड़े ही संवेदनशील इलाके थे जहां भारतीय सेना की गश्त बढ़ाई गई। 1947-48 में सरहद पार से होते हमले को देखते हुए भारतीय पैरामिलिट्री फोर्सेस की टुकड़ियों को सरहदी इलाकों पर भेजा जाने लगा, जिन्हें कवर देने का आदेश भारतीय वायुसेना और जल सेना के आला अधिकारियों को भी दिए गए। अपने देश की मिट्टी की खुशबू मुझे याद आती है, कभी बहलाती है, कभी तड़पाती है, कभी बहलाती है, कभी तड़पाती है, मुझे याद आती है। ओ अपने देश की मिट्टी, अपने देश की मिट्टी की खुशबू मुझे याद आती है। पल छूने लगी है दिल को ऐसे, दोस्त रखे हाथ कंधे पे जैसे, कैसी ये किरणें सी छन रही है, कैसी तस्वीरें सी बन रही है, कितने मौसम याद में है आते जाते, बारिश आई खुल गए हैं काले छाते, दिन है अलसाए हुए जो आई गर्मी,
सर्दियों की धूप में है कैसी नरमी, पल पल एक समय की नदियां हैं जो बहती जाती हैं। अपने देश की मिट्टी की खुशबू मुझे याद आती है। तन्हाइयों के हैं जो अंधेरे, जगमगाने से लगे हैं कितने चेहरे। एक लोरी है एक लाल बिंदिया, लौट आई है मेरे बचपन की निदिया। ओ कोई एक तारे पे कब से गा रहा है, कोई आंचल जाने क्यों लहरा रहा है। हर घड़ी नई बात एक याद आ रही है, दिल में पगडंडी सी जैसे बन गई है। ये पगडंडी मेरे दिल से मेरे देश जाती है। मुझे याद आती है अपने देश की मिट्टी की खुशबू, मुझे याद आती है। विविध भारती से आप सुन रहे हैं विशेष जयमाला। इस कार्यक्रम का बाकी हिस्सा एक छोटे से अंतराल के बाद। साथियों, जम्मू कश्मीर का खूबसूरत जिला बडगाम 1947-48 में दुश्मनों के टारगेट पर रहा, जहां लगभग 1000 दुश्मन सैनिकों ने अलग अलग दिशाओं से रह रहकर हमले किए, जिसकी कमान भारतीय सेना के हुनरमंद और अनुभवी अफसर लेफ्टिनेंट जनरल मनमोहन खन्ना को दी गई, जो 4 कुमाऊं रेजिमेंट में बतौर अफसर कार्यरत थे, जिन्हें युद्ध का एक अच्छा खासा अनुभव था। 1942 में सिंगापुर की मुहिम, 1943 में सिलोन, 1944 में मध्य पूर्व, जम्मू कश्मीर में महुरा, कोपरा और गोशर की लड़ाई में उन्होंने दुश्मनों के खूब छक्के छुड़ाए और सेना में एक धाकड़ अफसर की छवि बनाई। बडगाम क्षेत्र की चौकी से श्रीनगर पर कब्जे का रास्ता साफ हो जाता है, जहां से आगे की शत्रु की मुहिम सफल हो सकती है। इस लिहाज से दुश्मन आगे बढ़ता हुआ बडगाम तक आ पहुंचा। इस हमले के वक्त लेफ्टिनेंट जनरल मनमोहन खन्ना की तैनाती जम्मू कश्मीर के उरी सेक्टर के पंडू में थी, जहां उनका मुकाबला पहले से ही शत्रु सैनिकों से चलता आ रहा था। कहने को तो यहां से कुछ ही दूरी पर बडगाम है, लेकिन रास्ते दुर्गम थे। घाटियों पर बर्फ की चादरें थीं, ऊंचे नीचे सकरे रास्ते, तो कहीं बर्फीली सर्द हवाओं के झोंके। लेकिन भला कौन सी वो आंधियां हैं जो जवानों को रोक पाती हैं?
ऐसे सर्द मौसम में दुश्मनों के सामने जनरल मनमोहन खन्ना किसी चट्टान की तरह डट गए। दुश्मनों की तादाद निस्संदेह ही ज्यादा थी, असलाहे भी बहुत आधुनिक थे, लेकिन किस रास्ते और कितनी दुश्मनों की फौज है, इसका अंदाजा भला किसको था। बडगाम पर चौतरफा हमले की तरकीब को कामयाब करने की मंशा से जनरल मनमोहन खन्ना ने अपनी सैनिक टुकड़ी को अलग अलग तैनात किया और खुद कुछ सैनिकों के साथ सबसे आगे चले। रणनीति कार्य योजना कुछ ऐसी थी कि दुश्मनों की छुपने की जगह को लोकेट कर उन पर धावा बोला जाए। बडगाम चौकी लगभग दुश्मनों के कब्जे में आ चुकी थी, जिसकी बाहर और भीतर दोनों तरफ से शत्रु सैनिक निगरानी कर रहे थे। आधी रात जनरल मनमोहन ने बेहद चतुराई से अपने सैनिकों को तैनात किया। रात के तारे के डूबने का इंतजार था। यही वक्त हमले के लिए मुनासिब होगा जब शत्रु सैनिकों की बेपरवाही का फायदा उठाया जा सकता है। बेहद चाक चौबंद और अपने लक्ष्य पर नजर गड़ाए 4 कुमाऊं रेजिमेंट के सिपाही लेफ्टिनेंट मनमोहन के इशारे का इंतजार करने लगे। सुनसान सर्द रातों में निश्चिंत और निढाल शत्रु सैनिकों की गतिविधियों को भांपते हुए लेफ्टिनेंट मनमोहन खन्ना ने अपने साथियों को हमले का इशारा किया। इससे पहले कि दुश्मन इस हमले को भांप पाता, उन्होंने बेहिसाब गोलियां बरसाते हुए शत्रु खेमे में खलबली मचा दी। इससे पहले कि आगे पीछे और अंदर से हमले होते, दाएं बाएं और सामने से भारतीय सैनिकों ने ग्रेनेड दागने शुरू किए। दुश्मनों ने घबराहट और धुएं की गफलत में कई अपने ही सैनिकों को भून दिया। भारतीय सैनिक बिजली की तरह शत्रुओं पर टूटे, जिससे उन्हें संभलने का मौका भी न मिला। कुछ भारतीय सैनिकों ने बाहरी घेरा इतना मजबूत कर रखा था कि दुश्मनों के भागने की उम्मीद न के बराबर थी। अब तक कई भारतीय सैनिक भी घायल हो चुके थे। देश मेरे मेरी जान है तू, देश मेरे मेरी जान है तू, देश मेरे मेरी शान है तू, देश मेरे मेरी शान है तू। मिटाने से नहीं मिटते, डराने से नहीं डरते, वतन के नाम पे वतन के नाम पे हम सर कटाने से नहीं डरते, मिटाने से नहीं मिटते। देश मेरे मेरी जान है तू, देश मेरे मेरी जान है तू, देश मेरे मेरी शान है तू, देश मेरे मेरी शान है तू। हजारों बाब रोशन गए सुलगती सी निगाहों में, सुलगती सी निगाहों में। कफन हम बांध के निकले हैं आजादी की राहों में, कफन हम बांध के निकले हैं आजादी की राहों में। निशाने में जो रहते हैं, निशाने से नहीं डरते। देश मेरे मेरी जान है तू, देश मेरे मेरी जान है तू, देश मेरे मेरी शान है तू, देश
मेरे मेरी शान है तू। हमारी एक मंजिल है, हमारा एक नारा है, धर्म से जात से ज्यादा हमें ये मुल्क प्यारा है। धर्म से जात से ज्यादा हमें ये मुल्क प्यारा है। हम इस पे जिंदगी अपनी लुटाने से नहीं डरते। देश मेरे मेरी जान है तू। देश मेरे मेरी जान है तू। देश मेरे मेरी शान है तू। देश मेरे मेरी शान है तू। लेफ्टिनेंट मनमोहन खन्ना ने कईयों को आपसी गुत्थम गुत्था में अपनी संगीन का निशाना भी बनाया और वहीं मौत की घाट उतार दिया। दिल में यही इरादा पक्का था कि युद्ध में फतेह या शहीद, इससे कम कुछ भी नहीं। जनरल खन्ना वैसे तो समझ चुके थे कि फतेह उनके हाथ है, लेकिन जब तक शत्रु के एक एक सैनिक ठिकाने न लगा दिए जाएं, बाजी पलट भी सकती है। तो कहां फिर उन जख्मों की परवाह, कहां उनसे बहते रक्त की टीस का एहसास। अपनी पूरी शक्ति, पूरे साहस से लेफ्टिनेंट खन्ना ने जीत की ये बाजी अपने और अपने सैनिकों के नाम की। लेकिन इस हमले में दुश्मन के एक सैनिक ने छुपकर उनके शरीर पर एलएमजी से धुआंधार गोलियों की बौछार कर डाली, जिससे बचते बचाते भी मनमोहन खन्ना बेहद घायल हो ही गए। अपनी परवाह न करते हुए भी वो युद्ध के मोर्चे पर डटे रहे और घायल अवस्था में भी लड़ते रहे, तब तक जब तक सांस में सांस थी। दुश्मन तो भारतीय पोस्ट छोड़कर भाग खड़े हुए और फतेह लेफ्टिनेंट जनरल मनमोहन खन्ना के नाम रही। फौजी साथियों, आज के विशेष जयमाला कार्यक्रम की सैनिकों की शौर्यगाथा की इस कड़ी में आप सुन रहे हैं लेफ्टिनेंट जनरल मनमोहन खन्ना की शौर्यगाथा। इस कार्यक्रम का शेष भाग आप सुनेंगे इस अंतराल के बाद। बडगाम और उरी के इन बेहद संजीदा इलाकों में साथियों, भारतीय फौज का दबदबा आज भी बरकरार है। साथियों, शेर पंजाब के ये शेर दिल सिपाही थे लेफ्टिनेंट जनरल खन्ना, जिन्होंने अपने हुनर, अपनी देशभक्ति से भारतीय फौज में अपनी न सिर्फ जगह बनाई बल्कि सेना में एक ऊंचे मकाम को भी हासिल किया। देश सेवा ही उनके जीवन का अंतिम लक्ष्य रहा। परतंत्र भारत के उस दौर में वो फौज में आए, आंखों में स्वतंत्र भारत का सपना संजोए कि एक दिन वो भी आएगा जब परतंत्रता की बेड़ियां कटेंगी, मुल्क आजाद होगा और भारतीय फौज की खिदमत जिंदगी का लक्ष्य बन जाएगी। और बिल्कुल ठीक ऐसा ही हुआ।
देश नू चलो, देश नू चलो, देश नू चलो, देश नू चलो। देश नू चलो, देश नू चलो, देश नू चलो, देश नू चलो। देश मांगता है कुर्बानियां, देश मांगता है कुर्बानियां। कानू परदेसां विच रोलिए जवानियां। ओए देश नू चलो, देश नू चलो, देश नू चलो, देश नू चलो। मातृभूमि ने हमें बुलाया है, अब जाना होगा। मातृभूमि ने हमें बुलाया है, अब जाना होगा। जंजीरों में कैद है वो, उसे छुड़ाना होगा। अब न सहेंगे हम गैरों की गुलामियां। देश न चलो, देश न चलो, देश न चलो, देश न चलो। देश मांगता है कुर्बानियां, देश मांगता है कुर्बानियां। कानू परदेसां विच रोलिए जवानियां। देश न चलो, देश न चलो, देश न चलो, देश न चलो। देश नू चलो, देश नू चलो, देश नू चलो, देश नू चलो। देश मांगता है कुर्बानियां, देश मांगता है कुर्बानियां। कानू परदेसां विच रोलिए जवानियां। ओए देश नू चलो, देश नू चलो, देश नू चलो, देश नू चलो। अपने हाथों से हम लिखेंगे अपनी तकदीरें। अपने हाथों से हम लिखेंगे अपनी तकदीरें। हमें बदलनी होंगी इन हाथों की सभी लकीरें। ओ चक ले बंदूका पैजा टूट के ओ हानियां। देश न चलो, देश न चलो, देश न चलो, देश न चलो।
सिंह ने बेटों की कुर्बानी, जहां पे दी गुरु गोविंद सिंह ने बेटों की कुर्बानी, मिट गई देश की खातिर जहां पे झांसी वाली रानी। चलो वहां लिख दे आजादी की कहानियां, देश नु चलो, देश नु चलो, देश नु चलो, देश नु चलो। देश मांगता है कुर्बानियां, देश मांगता है कुर्बानियां, कानू पर देशा विच डोलिए जवानियां। देश नु चलो, 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 देश नु चलो। सपने साकार हुए और लेफ्टिनेंट जनरल मनमोहन खन्ना ने हमेशा ही अपने मुहिम की कामयाबी को हासिल किया, कभी शिकस्त न खाई और उनकी शख्सियत सेना में एक मिसाल के तौर पर हमेशा ही कायम रही। हम एक बार फिर सलाम करते हैं लेफ्टिनेंट जनरल मनमोहन खन्ना को। साथियों, सन 1948 में जम्मू कश्मीर के इलाके उरी और बडगाम में सीमा चौकियों को महफूज रखने, इन इलाकों से दुश्मनों को खदेड़ने, इन चौकियों पर जीत हासिल करने, 4 कुमाऊं रेजिमेंट की टुकड़ी के सफल संचालन, बेहद कार्य कुशलता से युद्ध को जीतने, अदम्य साहस, वीरता और इस शौर्य पराक्रम के लिए लेफ्टिनेंट जनरल मनमोहन खन्ना को महावीर चक्र से सम्मानित किया गया। ऐ मेरी ज़मीं अफसोस नहीं, जो तेरे लिए 100 दर्द सहे, महफूज रहे तेरी आन सदा, चाहे जान मेरी ये रहे ना रहे। मेरी ज़मीं महबूब मेरी, मेरी नस नस में तेरा इश्क बहे, फीका ना पड़े कभी रंग तेरा, जिस्मों से निकल के खून कहे। बन के मैं खिल जावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू, तेरी नदियों में बह जावा, तेरे खेतों में लहरावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। सरसों से भरे खलियान मेरे, जहाँ झूम के भंगड़ा पा न सका, आबाद रहे वो गांव मेरा, जहाँ लौट के वापस जा न सका। ओ वतनावे मेरे वतनावे, तेरा मेरा प्यार निराला था, कुर्बान हुआ तेरी असमत पे मैं, कितना नसीबों वाला था। बन के मैं खिल जावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू, तेरी नदियों में बह जावा, तेरे खेतों में लहरावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। रहे तेरी
आंख घड़ी भर नम ना हो, मैं मरता था जिस मुखड़े पे कभी उसका उजाला कम ना हो। ओ माई मेरी क्या फिक्र तुझे, क्यों आंख से दरिया बहता है। तू कहती थी तेरा चांद हूँ मैं और चांद हमेशा रहता है। तेरी मिट्टी में मिल जावा गुल बन के मैं खिल जावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। तेरी नदियों में बह जावा, तेरी फसलों में लहरावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। फौजी साथियों, आज के विशेष जयमाला कार्यक्रम में आपने सुनी लेफ्टिनेंट जनरल मनमोहन खन्ना की शौर्य गाथा। शोध, आलेख और स्वर था संगीता श्रीवास्तव का और इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता तेजश्री काम्बले। अब दीजिए इजाजत। जय हिंद।